नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे साथ। तो जो हम बीएससी बीएड से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बातचीत कर रहे होंगे। बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे पेपर, बहुत सारे वीडियो आप लोगों के तक मिल चुके होंगे, बहुत सारे पेपर आप लोगों के हो भी चुके होंगे। और अब आप लोगों को ये आइडिया भी होगा कि कितने क्वेश्चन इनसे आ रहे होंगे, क्योंकि मैं ये रिकॉर्डिंग जो है वो बहुत पहले कर रहा हूँ आप लोगों के एग्जाम से। तो जो बीच बीच में आप लोगों के पेपर रहेंगे, उनको पेपर होने के बाद हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे अगर टाइम हमारे पास रहा बीच बीच में। और आज हम बातचीत कर रहे होंगे बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के, जो आप लोगों का फिजिक्स सेकंड है उसकी फर्स्ट यूनिट की बात कर रहे होंगे। तो ये जब वीडियो आप लोगों को मिल रहा होगा तब तक आप लोगों का फर्स्ट पेपर हो चुका होगा। उससे आप लोगों को बहुत अच्छे से ये आइडिया हो जाएगा कि कितने इंपॉर्टेंट ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन रहेंगे। और फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में तो आप लोग बहुत अच्छे से जितने बताए जाते हैं उनको तैयार कर लो, बाहर क्वेश्चन नहीं जाना है, इतना विश्वास आप लोग रखिए। तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएंगे जितने आप लोगों को ये करने होते हैं। चलिए, आज हम बातचीत कर रहे होंगे बीएससी सेकंड ईयर के सेकंड पेपर के फर्स्ट यूनिट को लेकर के। तो बीएससी सेकंड ईयर का जो आप लोगों का पेपर सेकंड है उसकी फर्स्ट यूनिट के बारे में हम बातचीत कर रहे होंगे आज लोग। तो पार्ट ए में वही सेम चीज रहेगी। फिजिक्स का जो आप लोगों का सेक्शन है उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक यूनिट के अकॉर्डिंग वो डाल रहे हैं, पहली यूनिट फिर दूसरी यूनिट, या यूनिट जो इजी रहती है वो सबसे पहले आप लोगों को मिलती है, उसके बाद धीरे धीरे सारी यूनिटें आपको मिलती हैं। अन्य जो सब्जेक्ट है उनमें क्या है कि आप लोगों को पहले सारे पूरे एक साथ एक पूरा मॉडल पेपर डाल दिया जाता है। तो ये यूनिट आप लोगों को अलग अलग मिल रही होती है, 5 यूनिट, तो 500 दिन आप लोगों को अलग अलग मिल रही होंगी। चलिए बातचीत करते हैं हम लोग बीएससी बीएड सेकंड ईयर, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए। बाकी जो है अन्य जो आप लोगों को वीडियो है अन्य सब्जेक्ट के हैं, उम्मीद है आप लोगों को टाइम पर मिल रहे होंगे और उससे बहुत अच्छी आप लोगों की हेल्प भी हो रही होगी। चलिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ रही अपने जो भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इस चीज़ का फायदा मिल सके। टाइम पर आप लोगों को बने बनाए क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है वो मिल पाए, और आप कम से कम आप तैयार कर लेना इन चीज़ों को। चलिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि ब्राउनी गति क्या है। ब्राउनियन गति क्या है, सिर्फ इसको डिफाइन करना है। आप लोग मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से इस चीज़ों को जानते हो। सिंपल सी डेफिनेशन इसकी है, जो टेढ़ी मेढ़ी गति हो रही होती है उसके लिए यूज किया जाता है इस चीज़ को। सेकंड क्वेश्चन इसमें जो है वो है स्वतंत्रता की कोटियां। भी स्वतंत्रता की कोटियां कितनी बार पढ़ चुके हो आप लोग, 11 12 में पढ़ चुके हो, केमिस्ट्री में 72 बार पढ़ चुके हो। तो ये स्वतंत्रता की कोटियों को यहाँ पर क्या करना आप लोगों को डेफिनेशन लिखनी है। नेक्स्ट है आप लोगों का बैरोमेट्रिक इक्वेशन, जो आदर्श गैस समीकरण के लिए लिखा जाता है। मेरे हिसाब से ऐसा कुछ होता है, P बराबर पी नोट और ई की पावर में यहाँ पर होता है -mRT, ऐसा कुछ फॉर्मूला एक होता है बैरोमेट्रिक इक्वेशन के लिए, जो इक्वेशन यहाँ पर आप लोगों से डायरेक्ट ये पूछी गई है। तो बैरोमेट्रिक वाला पूरा पार्ट आप लोगों से आदर्श गैस में इसको देख लेना आराम से। इसका आंसर यहाँ पर केवल इक्वेशन पूछिए, तो लास्ट जो आंसर है उसके बारे में यहाँ से पूछा गया है। तो ये 3 क्वेश्चन है, ब्राउनियन गति, स्वतंत्रता की कोटि और बैरोमेट्रिक इक्वेशन। चलिए बात करते हैं पार्ट बी में। ये क्वेश्चन है ऊर्जा समविभाजन नियम क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बड़ा, बार बार पूछा जाता है और इजी सा पार्ट है कि प्रत्येक दिशा में जो ऊर्जा का प्रत्येक कोटि जो होती है उसमें एनर्जी का जो विस्तार होता है वो समान रूप से होता है, 1/2 F वो वाला पार्ट यहाँ से पूछा गया है। दूसरा, जो वास्तविक गैस है या रियल गैस है उसके लिए क्या पूछी गई है, यहाँ पर वांडरवाल गैस समीकरण आप लोगों से पूछी गई है। तो चीज ये ध्यान रखना, केवल इक्वेशन लिख के मत छोड़ देना यहाँ पर, क्योंकि बी सेक्शन में इस क्वेश्चन को पूछा गया है, तो आप लोगों को इसको डिफाइन भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया क्रांतिक गुणांक। तो क्रांतिक गुणांक आप लोगों को निकाल के दिखाना है कितना आता है, और जो आप लोगों को क्रांतिक दाब, आयतन और ताप होते हैं, तीनों की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दोगे तो क्रांतिक गुणांक का मान मिल जाएगा। और मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप लोगों को डायरेक्ट याद भी होगा कि इसका आंसर कितना आ रहा होता है। तो ये 3 क्वेश्चन बी सेक्शन में हम लोगों ने डाले हैं। चलिए बात करें अगर पार्ट सी के बारे में, तो सी में पहला ही क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया गया है कि वास्तविक गैस के लिए जूल थॉमसन प्रसार गुणांक क्या होगा। जितने बहुत इंपॉर्टेंट, इसको लगा लो, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वास्तविक गैस के लिए आप लोगों को क्या करना है, जूल थॉमसन गुणांक। अब ये ध्यान रखना है आप लोगों को कि इसमें 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, एक ही को 2 भाषा में यूज किया जाता है। 2 भाषा में ऐसे यूज किया जाता है कि आपको एक तो पूछ लेगा कि वास्तविक गैस के लिए आप लोगों को क्या करना है, जूल थॉमसन प्रसार गुणांक का मान ज्ञात करना है। दूसरा क्वेश्चन आपसे इसमें पूछ लिया जाता है कि सिद्ध कीजिए कि आदर्श गैस के लिए इसका मान कितना आता है, 0 आ रहा होगा, या आदर्श गैस के लिए इसको कैलकुलेट करा रहे होते हैं। तो जो आप लोगों का डेरिवेशन होता है वो सेम आता है, लेकिन लास्ट में आके आपको वास्तविक गैस के लिए लिखना है या आदर्श गैस के लिए लिखना है, केवल वो चेंज करना होता है। तो आदर्श गैस के लिए लिखना होता है तो आदर्श गैस समीकरण जो हमारी होती है PV बराबर nRT, इसको यूज करके हमें आंसर निकालना होता है, और वास्तविक गैस के लिए वास्तविक गैस समीकरण हमें यूज करके उसका आंसर निकालना होता है। तो एक ही क्वेश्चन है, लगभग भाषा चेंज करके सिर्फ इसको बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदर्श गैस के लिए रुद्धोष्म है, भैया रुद्धोष्म परिवर्तन पूछा आप लोगों को,
रुद्धोष्म प्रसार जो रुद्धोष्म परिवर्तन आता है उस चीज को ये पूछा गया है। तो ये आप लोगों की यूनिट नंबर 1 है, जिसमें आप लोगों को ये क्वेश्चन इतने पूछे गए हैं। इसमें 2 क्वेश्चन सी सेक्शन में डाले गए हैं, जिसमें से ये पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, इसको बहुत अच्छे से आप लोग याद कर लेना। और पहली जो यूनिट है आप लोगों की वास्तविक गैस और आदर्श गैस के लिए, वो बहुत ईजी यूनिट है, और इसको अच्छे से कवर करने की कोशिश करना, क्योंकि इससे आप लोग 10 के 10 नंबर आप लोग कवर कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट यूनिट जो आप लोगों की रहेगी उसके साथ हम बहुत जल्द आप लोगों से मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए और बहुत अच्छे से तैयारी के लगे रहिए। जय हिंद।